हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि 12th करने के बाद हम एसआई कैसे बने, यानी कि हिंदी में दरोगा। पुलिस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होता है जिसे सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, शॉर्ट में एसआई बोला जाता है। भैया दरोगा बाबू बनना है तो उसकी पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पुलिस चौकी के जितने भी काम होते हैं वो एसआई की देखभाल में होते हैं, यानी कि दरोगा बाबू के अंडर में होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 12th करने के बाद सब इंस्पेक्टर कैसे बने, 12th के बाद सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या करना होगा। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है। इस पोस्ट को पाने के लिए सबसे पहले आपको 10th और 12th पास होना जरूरी है। वो भी किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, चाहे साइंस वाले हों या कॉमर्स वाले हैं या आर्ट्स वाले। इसके बाद आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। ग्रेजुएशन भी आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, चाहे बीकॉम हो, बीए हो, बीटेक हो। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। इतना ही नहीं, इसके बाद आपको कुछ और योग्यताओं पर खरा उतरना होगा, जैसे कि एज हो गया, हाइट हो गई, दौड़ हो गई। ये सब आपको भी क्लियर करनी होगी। एज की बात करें तो एज आपकी कम से कम 21 से 28 साल होनी चाहिए। एससी और एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाती है और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाती है। अब बात करते हैं हाइट की। तो मेल की हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं मेल चेस्ट 81.86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल का चेस्ट का क्राइटेरिया कुछ नहीं है। बात करते हैं दौड़ की। दौड़ की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल को 16 मिनट में 2.4 सेंटीमीटर दौड़ना है। ये फिजिकल मेजरमेंट हर राज्य में थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। ये सभी योग्यता यदि आप पूरा करते हैं तभी आपको एसआई की तैयारी करनी चाहिए और एसआई का रिटन एग्जाम देना चाहिए। बात करते हैं रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों स्टूडेंट का अलग अलग होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल स्टूडेंट के एग्जाम के बारे में। तो आपका इसका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का आता है और सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसमें आपके फिजिक्स 33 नंबर का होता है, केमिस्ट्री भी आपका 33 नंबर का होता है और मैथ्स आपका एग्जाम 34 नंबर का होता है। इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपका टाइमिंग होती है 2 घंटे की। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल स्टूडेंट का पेपर भी 200 मार्क्स का आता है और सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपका समय मिलता है 3 घंटे का, पर इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें आपको हिंदी का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, इंग्लिश का पेपर आपका 30 मार्क्स का होता है और जीके का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। ये हो गया एसआई के एग्ज़ाम के बारे में। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट को एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिजिकल टेस्ट हो जाने के बाद ये आपका लास्ट स्टेप होता है। इसे क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट करके एसआई की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो कि 1 साल की होती है। इस दौरान आपको ट्रेनिंग में आपको 3500 का स्टीपेंड मिलता है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद एसआई के तौर पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो अब जानते हैं एसआई के लिए एग्ज़ाम के लिए कहाँ अप्लाई करना होगा। किसी भी स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप वैकेंसी के लिए चेक कर सकते हैं और उसको फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की बात करें, सभी राज्यों में सैलरी अलग अलग होती है। सभी भत्तों को मिलाकर लगभग 42,000 पर मंथ सैलरी इनकी बनती है। अब बात करते हैं एसआई के काम के बारे में। एसआई का काम होता है जिस क्षेत्र में आपको पोस्टिंग दी जाती है वहाँ की कानून की व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, पुलिस कांस्टेबल और स्टाफ की ड्यूटी का अलॉट करना, अपराधियों को मामले में कोर्ट में पेश करना, यह एसआई का काम होता है। आइए अब जान लेते हैं एसआई के प्रमोशन के बारे में। एसआई बनने के बाद आपका प्रमोशन किन किन पद पर हो सकता है। तो पहला है एसआई का प्रमोशन 7 से 10 साल के बाद होता है, जो कि इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होता है। उसके बाद आपको 16 से 18 साल के बाद फिर आपका प्रमोशन होता है, वो होता है सर्कल ऑफिसर डीएसपी के रूप में। तीसरा प्रमोशन जो आपका होता है वो 25 से 28 साल के बाद होता है, यानी कि एएसपी पद के बाद। तो आपको इतने साल बताने के बाद तभी आपका प्रमोशन होता है। तो दोस्तों ये थी दरोगा बाबू की पूरी जानकारी। अगर दरोगा बाबू बनना है तो पढ़ाई आपको पूरी करनी पड़ेगी। जानकारी अच्छी लगी चलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।